सुख किसमें है और सुखी व्यक्ति कौन है। सुख वस्तु में नहीं है, सुख भौतिक पदार्थों में नहीं है, क्योंकि सुख क्षणभंगुर है और ये पदार्थ भी क्षणभंगुर है। कोई भी संपदा स्थायी नहीं है, ये चलती फिरती माया और छाया है, ये एक के पास में रहती नहीं है। इसलिए कोई ये सोचे कि मेरे पास में इतनी दौलत संपत्ति है तो मैं सुखी हूँ, तो वह भ्रम है। सुख तो आत्मा का अनंत ऐसा अजस्र स्रोत है जिसे खोजना पड़ता है और अनुभव किया जाता है कि सुखी मनुष्य वो है जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है और उसमें रमता रहता है, वो सुखी रहता है। वो जो चीज़ आज हमें सुख दे रही है वह दुखदायी भी हो जाती है। रूपवती भार्या शत्रु, यदि किसी की पत्नी सुंदर है तो वो सुख देने वाली है, परंतु उसकी मौत का कारण भी बन जाती है। यदि किसी ने महिला ने खूब सारे गहने पहन रखे हैं, वो सुख का कारण है, परंतु उसके कारण उसकी लुटेरे हत्या भी कर सकते हैं और गहने के कारण। इसलिए जो चीज़ें आज हमें सुख देने वाली है वो वही हमें दुख देने वाली भी बन सकती है। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठे वचनों के कारण तोता पिंजरे में आता है। अगर तोता मीठा नहीं बोलता तो उसे पिंजरे में कोई बंद नहीं करता। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है और मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेला जाता है। तो इसलिए जो सुख का कारण है वो आदमी के दुख का कारण भी बन सकता है। यूनान का सम्राट वह मानता था कि मेरे जैसा सुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं है और वो इस चीज़ को बताता था, पर कोई भी लोग इस चीज़ को मानते नहीं थे कि ये सुखी है। तो वहाँ एक दार्शनिक था सोनम जिसका नाम था, और उस दार्शनिक का बहुत बड़ा प्रभाव था और वो जो भी बोलता था उसकी बात लोग मान लेते थे। तब उसने सोचा कि मैं सोनम को बुलाऊं और उसे अपनी संपत्ति और संपदा दिखाऊं और उससे कहूं कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हूं, और वो जब लोगों को कहेगा तो लोग मान लेंगे। तो उन्होंने सोनम को आमंत्रित किया और अपना खजाना बताया, धन माल बताया, हीरे जवाहरात बताए, अपने खेत कुएं, ये सब जितने भी उसके बगीचे वगैरह, राजमहल और जितनी भी संपत्ति थी और जो बहुमूल्य रत्न थे वे सब बताए। वो सब, वो राजा उसकी सब देखता रहा, पर कभी भी सोनम के मुंह पे प्रसन्नता के भाव नहीं आए। तो उसने कहा शायद ये भूखा, इसे भोजन कराया जाए। तो उन्होंने बहुत तरह के 56 पकवान उसको खिलाए। उसके बाद में भी सोनम के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। तब उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप बताओ लोगों को मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सुख इन संपत्तियों में थोड़ी है, ये तो आज तुम्हारे पास में है, कल नहीं रहेगी और दूसरे के पास में चली जाएगी, इसलिए तुम सुखी नहीं हो। सुख आत्मा का विषय है, सुख सांसारिक इन पदार्थों में है ही नहीं। ये आज क्षणभंगुर है, आज आपके पास में, कल नहीं रहेंगे। तो वो नाराज हो गया सोनम के ऊपर और उसने राज दरबार में सामने एक खंबा था, उससे उसको सोनम को बांध दिया और कहा आखिरी बार मैं पूछता हूँ कि बताओ मैं सुखी आदमी हूँ कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, सुख वस्तु में नहीं है, आप इस सिंहासन में बैठ के अपने आप को चाहे सुखी महसूस करें, परंतु आप सुखी नहीं हैं। तब सम्राट ने आदेश दिया कि सोनम का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, तो सोनम को मार दिया गया। उसके कुछ समय बाद में पड़ोसी देश के राजा ने यूनान पे आक्रमण किया और उस राजा को बंदी बना लिया और वहाँ से युद्ध मैदान से उसी राज दरबार में लाया गया और जिस जगह वो सम्राट बैठता था उस जगह जो राजा जीता वो बैठा हुआ था और सामने बंदी बन करके वो सम्राट खड़ा हुआ था। तब उसको उस खंबे से बांध दिया और उसने कहा कि बोलो मैं संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति हूँ कि नहीं। तो उसने कहा मैं भी इसी भ्रम में था, मैं भी अपने आप को सुखी मानता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि सुख क्षणभंगुर है, आज मेरे पास में, कल दूसरे के पास में होगा। तब राजा ने कहा कि इसका भी सर काट दिया जाए, तो उसका भी सर काट दिया गया। ये कहानी हमेशा दोहराई जाएगी। आदमी अपने आप को संपत्तिवान समझ के सुखी समझेगा, परंतु वह सुखी नहीं होगा। सुख आत्मा का विषय है, उसे खोजा जाना चाहिए, अनुभव किया जाना चाहिए।